इस केस को जीत कर ही रहेंगी, वरना कानून की सारी किताबें, मेरी सारी डिग्रियां मैं जला के खाक कर दूंगा और खुद भी स्वाह हो जाऊंगा उसमें। और जबकि तुम मेरा साथ दे ही रही हो, तो देखता हूं ये कानून तुम्हें कब तक इस जेल में रखता है। What? यस, जागृति जब आती है शुरू में झटका लगता है। करण इस कंपनी का जितना खून चूस सकता था चूस चुका, नाउ नो मोर। और मल्होत्रा इंडस्ट्री जो मेरी जिंदगी के साथ घिनौना खेल खेल रही है, वो भूल गई आप? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अचानक से मल्होत्रा इंडस्ट्री आपकी सगी हो गई और वो आदमी पराया हो गया जो मल्होत्रा इंडस्ट्री से पहले आपकी कोख से पैदा हुआ है। छोटे बड़े का अदब भी खत्म हो गया। ये तरीका है तुम्हारा बात करने का? अगर तुम सलीके से बात सुन सको तो तुमसे एक बात पूछूं? क्या पूछेंगे आप? यही पूछना है ना आपको कि वो रिश्वत वाली साजिश मैंने रची थी या नहीं रची थी? वो रिश्वत वाली साजिश मैंने रची थी, बस। हाँ बस। ई काली काली अखियन से तू घूर न हमको आई बाबू। हमारा देसी आंखें बहुत चौड़ा है तुम्हारा इन अखियन से। आज इस मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स धन्यवाद करना चाहते हैं मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा का, जो माने आज की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और अब मैं राय जानना चाहूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि हम मीटिंग शुरू करें या मिस्टर करण सिंह का इंतजार करें। मेरे हिसाब से हमें करण का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आज मैं जो कहूंगा मैं उसकी पीठ के पीछे नहीं, उसके सामने कहना चाहूंगा। महीन, तुम क्या बोलना चाह रहे हो वो तो तुम बोलोगे ही, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो तुम बोलना चाह रहे हो वो करण के सामने ही क्यों? ताकि उस पर जाहिर हो सके। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ये कसरत बेकार ही जाएगी, क्योंकि करण पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ही इज टू थिक स्किन फॉर दैट। जब वो करतूत कर रहा था और वो जानता था कि वो गलत था, उसके बावजूद उससे असर नहीं पड़ा, तो आपकी बातों का कहाँ असर पड़ेगा? और वो तो जानते हुए गुनाह कर रहा था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करण पर आरोप बात की बात है। सबसे पहले मैं अपने आप को गुनहगार समझता हूं। यहां मौजूद सभी लोगों ने मुझे बार बार गलतियां करने से रोका, लेकिन मैंने किसी की एक नहीं सुनी, अपनी मनमर्जी करता रहा। लगातार एक के बाद एक गलती करता ही गया। अचानक जब आप लोगों ने मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बनाया, तो उसमें ना किसी की गरज थी और ना ही स्वार्थ। विश्वास, हाँ विश्वास था आप लोगों को मुझ पर, मैंने उसका गलत इस्तेमाल किया। विश्वासघात किया मैंने आप लोगों के साथ। साधारण सी बात है, ये कंपनी हमें ना तो किसी ने जायदाद में दी है और ना ही खैरात में। इसलिए मैं ये समझता हूं कि यहां मौजूद किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या चेयरमैन को अधिकार नहीं है कि वो इस कंपनी को जरा से भी आंच पहुंचाए। यहां आप लोगों ने मुझे सरपरस्त बनाया, इसलिए मैं अपने गुनाह की सजा खुद तय करता हूं। मैं आज अभी इसी वक्त चेयरमैनशिप से रिजाइन करता हूं। नहीं महीन, तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और वैसे भी आपने जो कुछ भी किया है या जो कुछ करते आए हैं वो किसी और के बहकावे में। नहीं ऋषभ, अनजाने में अगर मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को मिट्टी में मिला देता, उसका अधिकार मुझे नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक नोबडी हैज द राइट टू डू सो। लेकिन आपने जो गलती की आपने उसका एहसास कर लिया, इतना ही काफी है। दूध पीता बच्चा नहीं हूं। गलती की, एहसास हुआ, बात खत्म। मैंने गुनाह किया है। महीन, जो तुमने पहले किया था ना, वो तुम्हारी गलती थी, लेकिन अब जो तुम करने जा रहे हो वो जानबूझ के गुनाह कर रहे हो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तुम छोड़ के जा तो सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री तुम किसके हवाले करके जा रहे हो? कौन संभालेगा इसे? मैं? ऋषभ? हाँ, अगर तुम ये सोचते हो कि मल्होत्रा इंडस्ट्री छोड़ के तुम इंडस्ट्री को और कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर रहे हो, तो बेशक जा सकते हो। तो तय हो गया है कि महीन रिजाइन नहीं करेंगे। गुड। मैं इस मीटिंग में एक और प्रपोजल रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऋषभ मल्होत्रा को इस कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया जाए और एक वर्किंग डायरेक्टर की हैसियत से रखा जाए। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट सजेशन। मैं इस प्रपोजल को 100% सपोर्ट करता हूं। और हम लोगों की भी यही राय है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इस पोस्ट के लिए मुझे लायक समझा,
लेकिन फिलहाल मैं कोई पोस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखिए, मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए काम करना मेरा फर्ज है। मैं काम करता रहा हूं और काम करता रहूंगा। लेकिन हाल ही में एक जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है और मैं उस जिम्मेदारी से नाइंसाफी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। ऋषभ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को तुम्हारी अब ज्यादा जरूरत है। रंजना देवी, मैं जानता हूं कि मल्होत्रा इंडस्ट्री को मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है और जितनी जरूरत है मैं शायद उस काबिल भी नहीं हूं। लेकिन यकीन जानिए, मैं दूसरी कंपनी में काम करके जिम्मेदारी निभाने का तजुर्बा हासिल कर रहा हूं जो आगे चलकर मैं अपनी कंपनी में लगाऊंगा। लेकिन जब तक मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो जाता, सॉरी, लेकिन मैं कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वाइस चेयरमैन नहीं बनना चाहते हो तो ना सही, कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फिर से शामिल तो हो जाए। हाँ ऋषभ, इस तरह से लगे कि तुम दोनों तरफ की जिम्मेदारियां निभा रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने के लिए तैयार हूं। अब हम आज की इस मीटिंग के मुख्य मुद्दे पर आते हैं। आज की मीटिंग का मुख्य मुद्दा है मिस्टर करण सिंह को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से बाहर निकालना। Hi, I'm sorry. I'm sorry for being late. Khamoshi. Seen the film? Oops, sorry. Morning. आप लोग जितना वक्त होटल डिजाइन पर लगा रहे हो उतने वक्त में तो मेरी होटल खड़ी हो जाती थी। अगर ये सिर्फ होटल होता तो इतना वक्त नहीं लगता। इट्स अ मास्टरपीस राजीव। होटल की जमीन और लोनावाला के एटमॉस्फेयर को आपने जिस बखूबी से अपने होटल की शक्ल में ढाला है वो अपने आप में कमाल होगा। सॉरी, मैं आप लोग को ये बताना भूल गया कि जो लोग मेरी डिजाइन्स को क्रिटिसाइज भी करेंगे ना, उन लोग के लिए भी चाय नाश्ता होगा। प्लीज क्रिटिसाइज मी। मैं सच कह रहा हूं राजीव, मैं तब से एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा था जिस पर क्रिटिसाइज कर सकूं। माई बैड लक, एक भी नहीं मिला। आप लोग सच बोल रहे हो या मुझे झाड़ पे चढ़ा रहे हो? नहीं राजीव, ये प्रोजेक्ट मेरे कैरियर का ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर काम करते हुए मुझे नाज होगा। और हम आर्किटेक्ट्स की तारीफ इस बात पर होगी कि जो कागज में है हूबहू उसे गारा, सीमेंट और चूना वाले होटल में उतार सके। ये मेरे लिए एक चैलेंज है। I'm so happy today. So happy. आप लोग की बातों में मुझे सच्चाई सुनाई दे रही है। I'm inspired. What else can I say? चलो नाश्ते के बहाने मैं आप लोग को ट्रीट करूं। Come on, let's go. हाँ, बाय द वे, ये इंटीरियर्स तुमने किससे करवाए? है एक डिजाइनर, मिस निशी। बिलीव मी राजीव, जब कोई कमाल की चीज बननी होती ना तो अपने आप सही सही लोग मिलने लगते हैं। और फिर तुम्हारी होटल ने क्या स्पिरिट पकड़ी है। इट्स समथिंग। उसमें जो भी है वो मिस निशी। हाँ, मिस निशी इज हर नेम। मार्वलस। और वो वाकई कमाल की डिजाइनर है। यस, लेट्स गो, कम ऑन। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं जरा फोन अटेंड करके आता हूँ। हेलो राजीव, अच्छा हुआ तुम मुझे ऑफिस में ही मिल गए। कौन? रेनू? ये तुम्हारी आवाज को अचानक क्या हो गया? गनीमत है, आवाज तो निकल रही है। क्या हुआ रेनू? पता नहीं, तबीयत अचानक ही खराब हो गई। लेकिन हुआ क्या रेनू? कुछ नहीं, ठीक हो जाऊंगी। यहाँ कोई आसपास था नहीं तो मैंने तुम्हें फोन कर दिया। आई एम सॉरी राजीव, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कैसी बातें कर रही हो? मैं वहां शाम को आ रहा हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। दलाल, ये मौन व्रत का प्रोग्राम खत्म हो तो आगे बात करें प्लीज। पहले अपनी बदतमीजी का कार्यक्रम पूरा करो, कार्यवाही बाद में करते रहना। मिस्टर दलाल यहां तुम्हारा अकेला इंतजार नहीं कर रहे थे, पूरा बोर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें माफी हम सबसे मांगनी चाहिए, सभी से। वक्त बर्बाद करने के तरीके इस एजीएम में सीखे जा सकते हैं। मिस्टर दलाल, करण के अगेंस्ट जितने चार्जेस हैं आप बोर्ड के सामने रख दीजिए। या शूट।
मिस्टर करण सिंह पर यह आरोप है कि इन्होंने अपनी कुर्सी का गलत फायदा उठाया है। सबके मना करने के बावजूद इन्होंने पब्लिकेशन डिवीजन शुरू किया, जिससे मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इन्होंने चेयरमैन साहब के खिलाफ भी साजिश रची और इनसे 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलवाई। That's it? वाह वाह साहब, फूलों के हार के नाम पे फांसी का फंदा पहनाया जा रहा है। जी हाँ, पब्लिकेशन डिवीजन मैंने खोला, लेकिन मेरी क्या औकात है कि आप लोगों की रजामंदी के बिना मल्होत्रा इंडस्ट्री में मैं कुछ नया कर पाऊं अपनी मर्जी से, अपने आप। इनका सपोर्ट था मेरे पास और इसीलिए पब्लिकेशन डिवीजन खुल पाया। पब्लिकेशन डिवीजन के मामले में अगर मैं कसूरवार हूं तो उस कसूर के हिस्सेदार महेंद्र मल्होत्रा हैं। लेकिन तुमने मेरे एतबार का गलत इस्तेमाल किया है। जी हाँ, और वो यूं कि पब्लिकेशन डिवीजन अगर लॉस में जाती है तो आप तो पीछे हट ही जाएंगे। कमजोर लोगों की फितरत होती है। और यार 1 करोड़ की रिश्वत देने के लिए मैंने इन्हें उकसाया। और ये बताएं क्या दिखा के उकसाया? चॉकलेट, लॉलीपॉप? अपनी जबान को लगाम दो करण। सारे बेलगाम हैं तो हम क्यों लगाम रखें भाई? वाह, क्या रंग बदला है तुमने। एक गिरगिट भी तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाए। महीन, 1 मिनट। इसका असली रंग रूप तो मैं इसे दिखाऊंगी। तुम्हारी करतूतों की लंबी लिस्ट हमारे पास है और हर बात एक ही चीज का इशारा करती है कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनना चाहते हो। महन के हाथों जो तुमने रिश्वत दिलवाई है ना, उसके पीछे एक ही मकसद था तुम्हारा, कि तुम महेन को बदनाम करो और उसे चेयरमैन की कुर्सी से हटा दो ताकि तुम्हारी सारी हसरत पूरी हो जाए। नहीं माँ, ये झूठ है। ये सच है। अभिजीत नाम का एक गवाह है हमारे पास, जिसने तुम्हारी और बंसल की बातें सुनी है और हमें बताई है। अभिजीत कौन होता है? कौन है अभिजीत? उस गैर की बातों पर आप यकीन करेंगे और मुझ पर नहीं? तुम्हारे पर तो रति भर का यकीन नहीं है। हम अभिजीत की बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम पे जितना विश्वास था ना, सब टूट गया है और उसका टूटना बहुत दर्दनाक था करण। यकीन की मौत के साथ साथ कहीं रंजना देवी भी मर गई है। तुम मल्होत्रा खानदान के लिए और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बन गए हो। तुम्हें हम मल्होत्रा इंडस्ट्री से निकाल रहे हैं। करण को मल्होत्रा इंडस्ट्री से निकालने का प्रस्ताव मैं सबके सामने रख रही हूं। जो मेरी बात से सहमत है अपना हाथ ऊंचा करें। Surrender. I surrender. So, आज तो आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन कल मैं इस चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर आप सबको दिखाऊंगा, एक एक जो यहां बैठा है। और आप भी देखिएगा। आपको तो सबसे पहले दिखाऊंगा इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा या आप मेरी लाश देखेंगी। यह हसरत अगर मेरी पूरी नहीं होती है तो मैं जान दे दूंगा। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? सोनू को देख रहा हूं। सोनू की यादें जैसे राशन की लाइन लगाकर खड़ी हो गई हूं। एक एक याद। स्वेतलाना, सोनू ने बचपन में हमें इतना तंग नहीं किया जितना हमने उसे किया है। इसीलिए अगर अब कुछ इसके लिए करने का मौका मिलता है ना, तो अच्छा लगता है। शायद इसलिए कि सोनू हमें मौका देता है कि हम इसके माँ बाप होने का फर्ज अदा कर ले। ये बेचारी ऐसे क्यों सो रही है? आंख लग गई होगी।
48 घंटे से इसकी तीमारदारी में लगी हुई थी। रॉनी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। क्या बात कर रही हो? क्या? मैं डॉक्टर सौरभ को लेकर आती हूँ। हाँ। डॉक्टर सौरभ। यस यस। What's the matter? She's got fever, I think. Oh, sorry, you must have fallen asleep. Just a minute, just a minute. Oh yes, she's got a high fever. Just look up, look at me. देविका, मुझे लगता है कि तुम्हें वायरल फीवर है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, तुम उसे खा के घर पे आ जाके आराम करो। सोनू, हम लोग हैं ना यहाँ पे। yeah, I better not stay around. Okay. जाओ, तुम्हें घर जाके आराम करने की जरूरत सौरभ, इसे अपने घर पर आराम कहाँ मिलेगा? मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। तुम्हारे घर? हाँ। It's okay, Svetlana. Thanks. I'll be fine. देखो, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो मेरे घर चले आओ, अगर नहीं तो फिर अपने घर चले जाओ। See ya. चलो। रेनू, रेनू कैसी हो तुम? डॉक्टर को फोन किया रेनू? डॉक्टर की क्या जरूरत है? मेरे डॉक्टर तो तुम हो जाने मन। यानी तुमने मुझसे झूठ बोला? प्यार में तो 7 खून भी माफ होते हैं राजीव। फिर मैंने तो एक प्यारा सा झूठ बोला है। क्या करूं, तुमने मेरे सच को कभी अहमियत ही नहीं दी। तुम्हारे ऑफिस में कितनी बार फोन करती थी, तुम कभी जवाब ही नहीं देते थे। तो मैंने सोचा एक झूठ भी आजमा कर देख लूं। एक ही बार आजमा पाओगे रेनू? अगली बार तुम मर भी रही होगी ना, मैं नहीं आऊंगा। राजीव, रेनू, दिस इज टू मच। राजीव, इतना गरूर है तुम्हें अपने आप पर राजीव। तुम्हारी इस गरूर को मैंने अपनी एड़ियों के नीचे चकनाचूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी रेनू नहीं। आ गए याद अपने ताऊ जी के बरखुदार। मुझे तो ऐसे भुलाए बैठे थे जैसे मैं कोई दर्दनाक याद हूं। क्या करें ताऊ जी, सीने में इतना दर्द उठ रहा है कि सिवाय आपको हमदर्द बनाने की और कुछ सुविधा नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? होना क्या था ताऊ जी, आज मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वालों ने एकजुट होकर मुझे कंपनी से बेदखल कर दिया। यानी कि मेरी कहानी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में फिर से दोहराई गई। तब मुझे निकाला था, आज तुम्हें निकाल दिया। लेकिन मेरी परेशानियों को आप ही समझ सकते हैं ताऊ जी। मुझे निकालने के बाद उन्होंने अपनी तबाही को अपने नजदीक घसीट लिया है और मैं उन्हें तबाह करके ही छोड़ूंगा। लेकिन इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद चाहिए? जब मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री से निकाला गया था तब तो कोई मेरी मदद को नहीं आया था और मेरे खिलाफ नारा लगाने वालों में तुम भी एक थे। अब तो सीबीआई भी तुम पर घात लगाए बैठी है। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे करण। हाँ, मल्होत्रा इंडस्ट्री से निकाले जाने के बाद मैं अब भी मल्होत्रा ही कहलाता हूं। लेकिन तुम करण, तुम क्या कहलाओगे? रंजना देवी की नाजायज औलाद? कुछ नाम नहीं, रुतबा नहीं, जायदाद। इतना बोलने की हिम्मत कहां से आ गई तुझमें पुट्ठे? लेकिन इन चंद लम्हों में तुम्हारे मौत की वजह तय हो गई था। आज की तारीख को याद रखना, मारने से पहले तुम्हारे कान में ये तारीख दोहराई जाएगी ताऊ जी। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की
सहारे दिन छोटा